दोस्तों, आज चाहे हम इंसान कितने ही समझदार क्यों ना हो गए हों, पर ज्ञान की इतनी ऊंचाइयों को हासिल करने के बाद भी हर एक मनुष्य के अंदर भविष्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा रहती है। फिर चाहे वो स्वयं के बारे में हो या दूसरों के बारे में, चाहे देश के बारे में हो, चाहे दुनिया के बारे में, हर व्यक्ति वर्तमान से ज्यादा भविष्य को जानने के लिए उत्सुक रहता है। अगर आप भी भविष्य को जानने में दिलचस्पी रखने वाले उन कुछ लोगों में शामिल हैं, तो आपको बता दें कि विश्व में ऐसे कई महान ज्योतिषी और भविष्यवक्ता रहे हैं जिनकी कई सालों पहले की गई भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हो गई हैं। और ऐसे ही गणना में फ्रांसीसी ज्योतिष नास्ट्रेदामस का नाम प्रमुख भविष्यवक्ता के रूप में आता है। नास्ट्रेदामस 16वीं शताब्दी के प्रमुख ज्योतिष थे और उनकी खास बात ये थी कि वो काव्य चौपाइयों के द्वारा भविष्यवाणी करते थे। उन्होंने 1555 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेस प्रॉफिटीज में 942 काव्य चौपाइयों के द्वारा अनेकों भविष्यवाणियां की थी। आपको लग रहा होगा कि ऐसे तो कोई भी कुछ भी कहता रहता है, तो दोस्तों आप अकेले नहीं हैं। सभी लोगों को पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन उनकी सोच तब बदल गई जब उनकी की गई लगभग सारी भविष्यवाणियां आज सत्य साबित होने लगी। उन्होंने सैकड़ों साल पहले ही ये बता दिया था कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन अनियमित हो जाएगा, दुनिया एक क्षुद्र ग्रह से टकराएगी और धरती पर भारी परिवर्तन आएगा, लोग भूखमरी का शिकार होंगे, यहाँ तक कि ग्लोबल वार्मिंग और ऐसी कई तकनीकी आपदाओं के बारे में भी नास्ट्रेदामस ने पहले ही भविष्यवाणियां कर दी थी। उनके अनुसार मानव स्वयं अपनी ही सुख सुविधाओं को बढ़ाते बढ़ाते प्रकृति से दूर होता जाएगा और यही दूरी मनुष्य के दुख का कारण बनेगी। नास्ट्रेदामस ज्योतिषी के साथ साथ चिकित्सक भी थे और वो पवित्र ग्रंथ बाइबल से प्रभावित और प्लेग जैसी भारी महामारी के अनुभवी भी थे। उनकी कही गई बातें आज 400 साल बाद भी कहीं ना कहीं सत्य होती नजर आ रही हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि आखिर 400 साल पहले फ्रांस के उस बुजुर्ग ने क्या बताया था। तो दोस्तों, इसी बात पे आइए जानते हैं नास्ट्रेदामस की कुछ प्रमुख भविष्यवाणियों के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, जो सबसे बड़ी समस्या और धरती के लिए सबसे बड़ा संकट बनता जा रहा है। नास्ट्रेदामस ने 1555 में ही जलवायु परिवर्तन की बात कह दी थी। उनके अनुसार नदी और समुद्र का पानी अधिक तापमान के कारण इतना गर्म होने लगेगा कि मछलियां और जलीय जंतु पानी में ही अधपके हो जाएंगे। मनुष्य 40 वर्षों तक बारिश नहीं देख पाएगा। मानव के लिए आसमान में इंद्रधनुष का बनना एक कल्पना जैसा हो जाएगा और जब इसका अंत होगा तब इतनी अधिक बारिश होगी कि कई देशों में भारी बाढ़ आ जाएगी, जो बहुत ही अधिक विनाशकारी होगी। अगर हम आज के समय को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से सच होता नजर आ रहा है। पिछले कई वर्षों में दुनिया में कहीं कहीं अत्यधिक गर्मी के कारण सूखे की स्थिति भी देखी गई है, तो कहीं अत्यधिक वर्षा के कारण भारी बाढ़ भी देखने को मिली है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी एक रिपोर्ट में ये चेतावनी देते हुए लिखा है कि कुछ सालों में प्राकृतिक आपदाएं तीव्र होने लगेंगी, जिसे मानव के लिए कोड रेड कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगले 20 वर्षों में धरती के 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म होने की संभावना है। वैसे तो उस रिपोर्ट के अनुसार 2030 से 2052 के बीच धरती 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर गर्म हो सकती थी, लेकिन अभी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ये संभावना वर्तमान समय से 2040 के बीच की भी हो सकती है, क्योंकि पिछले 5-6 सालों का जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो 1850 के बाद से अब तक का सबसे अधिक गर्म तापमान दर्ज किया गया है, जो ये साफ जाहिर करता है कि धरती का तापमान कितनी तीव्र गति से बढ़ रहा है। प्रौद्योगिकी क्रांति। नास्ट्रेदामस के द्वारा न केवल जलवायु से संबंधित बल्कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के अत्यधिक विकास की भी भविष्यवाणियां की थी और ये आज तो हम देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों से आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास अपनी चरम सीमा पर हो रहा है। आने वाले समय में ये विकास कितनी प्रगति करेगा उसके बारे में अभी से कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन आज हम हर चीज के दो रूप देख रहे हैं, एक तो असली, दूसरा कृत्रिम। रोबोट इसका जीता जागता उदाहरण है। कई देशों में रोबोट ट्रैफिक पुलिस के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं रेस्टोरेंट में कस्टमर्स को सर्विस देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। नास्ट्रेदामस ने यह भी कहा था कि प्रौद्योगिकी विकास से मनुष्य अमर हो जाएगा, तो आज हम देख ही सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर के किसी भी अंग से वंचित है वो कृत्रिम अंग की सहायता से अपने सारे काम आसानी से कर सकता है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने पहले ये घोषणा कर दी है कि आने वाले समय में उनकी कंपनी ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च करेगी, जिनको उन जगहों पर काम में लगाया जाएगा जहां पर काम अत्यधिक खतरनाक और उबाऊ हो। क्षुद्र ग्रह का धरती से टकराव।
1555 में की गई नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों के अनुसार पृथ्वी एक एस्ट्रॉयड से टकराएगी और उस टकराव के कारण भारी संख्या में मौतें होंगी। अभी तक ये पता नहीं लगाया जा सका है कि यह घटना कब संभावित है, पर हमारे खगोल शास्त्री नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों से लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि किसी समय पृथ्वी कई क्षुद्र ग्रहों से टकराएगी और उससे उत्पन्न आग भयंकर तबाही का कारण बनेगी। अकाल और भूखमरी का संकट। नास्ट्राडामस ने भविष्य में अकाल और भूखमरी के संकट के बारे में भी लिखा था, जिसका कारण उन्होंने मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेमेशन को बताया है। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के संतुलन को बुरी तरह से बिगाड़ता है और इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं। नास्ट्राडामस के अनुसार एक समय ऐसा आएगा कि अनाज की कीमतें इतनी अधिक बढ़ जाएंगी कि प्रत्येक मनुष्य के लिए उसे खरीदना संभव नहीं होगा। ऐसे में मनुष्य या तो निराशा में डूबकर बिना भोजन के मृत्यु की कगार पर होगा या तो लूटमार जैसे अपराधों में लिप्त हो जाएगा। यानी अगर सीधे तौर पर कहें तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि एक सामान्य मध्यम वर्गीय या उससे निचले स्तर के इंसान के लिए 2 वक्त का खाना जुटाना ही उसके लिए सबसे बड़ा संघर्ष बन जाएगा। पिछले साल 2020 और 2021 में हम सब ने देखा कि किस तरह कोरोना वायरस जैसी महामारी ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे संपन्न देश भी आज आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इस दौरान एक समय ऐसा भी आया था जब लगभग हर देश ऑक्सीजन गैस की किल्लत से गुजर रहा था और यही वजह महंगाई और सामान की कीमतों में उछाल का प्रमुख कारण थी। ऑक्सीजन गैस के अधिक उत्पादन और अधिक मांग के कारण खाद्य और ऊर्जा के दामों में अधिक वृद्धि हुई। बढ़ी हुई मांग की तुलना में रूस से कम मात्रा में गैस का निर्यात होना और फ्रांस से कम गैस आपूर्ति का परिणाम ये हुआ कि ब्रिटेन में गैस की कीमतों में 500% की बढ़ोतरी हुई। हर तरफ ऑक्सीजन गैस को लेकर मारामारी मची हुई थी। अरे दूसरे देश का क्या बताएं, अपने भारत में ही अपने न्यूज चैनलों के माध्यम से या आसपास के वातावरण से देखा ही होगा कि किस प्रकार से एम्बुलेंस वाले भी बस 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 10,000 रुपए तक की मोटी रकम मांग रहे थे। अब आप इस सवाल का जवाब खुद ही दीजिए कि क्या कोई मध्यम वर्गीय परिवार इतनी छोटी सी दूरी के लिए 10,000 की एम्बुलेंस का किराया चुका पाएगा और उसके बाद अपने चाहने वालों का इलाज करा पाएगा। पिछले साल का वो दौर एक ऐसा पूरा सपना था जिसमें लोग अपनों की जिंदगी बचाने के लिए जूझ रहे थे। कुछ लोग तो इस काम में सफल हुए भी, लेकिन अधिकांश लोग निराश होकर अपनी आंखों के सामने ही अपनों को खो दिए। ये सभी के लिए एक ऐसा विकट समय था जब आमदनी नाम मात्र थी और अपनी सांसें चलाने के लिए भारी रकम की जरूरत। इसके बाद अफगानिस्तान जैसे देश में तालिबान के कब्जे ने वहां के लोगों को अपना घर देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तालिबान के कठोर कानून के कारण लोग वहां भूखमरी के शिकार हुए। ऐसा भयानक मंजर देखने को मिला कि लोग किसी तरह वहां से किसी दूसरे देश भागना चाहते थे और इसके लिए वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे। तो दोस्तों, नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां आज किसी हद तक तो सही नजर आ रही हैं और वर्तमान समय को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में भी उनकी कही गई बातें सही साबित होंगी। लेकिन इन सभी बातों को सोचकर और डर लगता है कि अभी तो आधे से भी ज्यादा भविष्यवाणियां ऐसी हैं जिनका सच होना बाकी है। तो अब ऐसे में हमें आने वाले समय में और क्या क्या बुरा देखने को मिलेगा, इसकी तो कल्पना करने मात्र से ही रूह कांप जाती है। पर दोस्तों, इतनी जल्दी खुश होने की भी जरूरत नहीं है कि नास्ट्राडामस के द्वारा की गई भविष्यवाणियों के सच होने में अभी समय है, क्योंकि उन्हीं की तरह एक बहुत ही विद्वान महिला भी थी जिनके पास भविष्य देखने की ऐसी असीम शक्ति थी कि उनके मुंह से निकला हुआ शब्द जैसे स्वयं ईश्वर का शब्द बन जाता था। और आप में से कई लोग तो ये पहचान भी गए होंगे कि विश्व की दूसरी सबसे बुद्धिमान और मशहूर उस भविष्यवक्ता का नाम था बाबा वेंगा। आखिर कौन थी वो महिला जिसने एक वक्त पर पूरी धरती को अपनी बातों से हिला दिया था और क्या कहा उसने 2022 की आपदाओं के बारे में? जानने के लिए नीचे कमेंट कीजिए 2022, और अगर आपके बहुत ज्यादा कमेंट हुए तो मैं वादा करता हूं कि आपको बाबा वेंगा के द्वारा दी गई 2022 को लेकर सभी खौफनाक भविष्यवाणियों से रूबरू करवाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिले या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।